साथियों, अगर आपके घर पे कोई भी पेट्रोल गाड़ी है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कोई भी गाड़ी है, तो आज का जो खबर है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि केंद्र सरकार ने भी हाल ही में एक अपने नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है और वह बदलाव जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अगर आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हैं आप अपनी गाड़ी में, तो अब क्या होगा। जैसे आपको 1 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता है, 1 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता है अब, तो यहाँ लिखा है कि अब पेट्रोल में 20% क्या मिलेगा भाई, एथेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? एथेनॉल के साथ अब आपको पेट्रोल मिलेगा। और एथेनॉल को केंद्र सरकार ने क्यों मंजूरी दी है, इसका फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा आपकी गाड़ी पे, इसकी हम बात करेंगे। यहाँ देखिए, जब आपको 1 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता है तो अब इसमें आपको क्या मिलेगा, 800 ग्राम पेट्रोल रहेगा। क्या रहेगा? 800 ग्राम पेट्रोल। और 200 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, 200 ग्राम आपका एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। अब एथेनॉल को सरकार ने क्यों मंजूरी दी, पहले ध्यान रखिएगा। एथेनॉल, एथेनॉल किससे बनता है? अगर आप जो भी गन्ना उगाने वाले किसान हैं, गन्ने से आपका एथेनॉल बनता है, अनाज से आपके एथेनॉल बनता है, मक्के से आपका एथेनॉल बनता है। तो किससे? गन्ना, मक्का और अनाज से आपका क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। और सवाल है कि अब 1 किलो पेट्रोल में, यानी 1 केजी पेट्रोल में 200 ग्राम अगर एथेनॉल मिला दिया जाता है, तो किसान जो भी पैदावार करता है, जैसे गन्ना, मक्का और अनाज का उपयोग करके अगर एथेनॉल बनाया जाएगा, और बनाने के बाद जब गन्ना, मक्का, अनाज की जो मांग बढ़ेगी, तो किसानों को इससे फायदा होगा। उनको अच्छा खासा उसमें पैसा मिलेगा, उसकी कीमत मिल जाएगी अच्छा खासा। और ये एथेनॉल जो होता है ना, पेट्रोल से भी अधिक ज्वलनशील होता है और साफ जलता है और प्रदूषण भी कम करता है। तो एक तो होगा कि हम लोग जो भी पेट्रोल जो विदेशों से बहुत ही आयात करते हैं, उस पर थोड़ी बहुत निर्भरता भी कम हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल खरीदने में हम लोगों का विदेशी पैसा बहुत खर्च होता है। एक तो उससे कमी मिलेगी और इससे किसानों को भी बड़ा फायदा होगा और प्रदूषण भी कम होगा। तो इथेनॉल अब मिलाकर मिलेगा, इसकी मंजूरी दे दी गई है और 1 अप्रैल 2026 से ये लागू भी किया जाएगा। और नुकसान क्या है इथेनॉल से, पहली बात ध्यान रखिएगा। जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो 2023 से पहले वाली जो गाड़ियां हैं, 22, 21, 19 वाली जो गाड़ियां हैं, उससे पहले वाली, उसका माइलेज घट जाएगा। यानी अगर आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज दे रही होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आपकी एवरेज आपकी गाड़ी दे रही होगी, तो समझ लीजिएगा कि अब 3 से 4 किलोमीटर आपका एवरेज घट जाएगा। यानी मान के चलिए कि अब आपका 47 किलोमीटर प्रति घंटा ही एवरेज देगी जो पुरानी गाड़ियां हैं। लेकिन जो 23, 24, 25 और उसके बाद वाली जो गाड़ियां हैं, ये एथेनॉल के लिए पूरी तरीके से अनुकूल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इससे एक तो निर्भरता हमारी कम हो जाएगी, विदेशी पैसे जो कम खर्च करना पड़ जाएगा। और खुद ही मान के चलिए कि 1 लीटर में 200 ग्राम हम लोग खुद ही अपने देश में इसका उत्पादन कर ले रहे हैं एथेनॉल की वजह से, और साफ भी जलता है और इंजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बात ध्यान रखिएगा, अब सिर्फ E2 यानी एथेनॉल 20% पेट्रोल के साथ मिलेगा। पुरानी गाड़ियों पर असर पड़ेगा, 3 से 7% आपका क्या होगा, एवरेज डाउन होगा, जिसको माइलेज बोलते हैं। फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? पहली बात है नुकसान, हमने बता दिया कि जो भी पुरानी गाड़ियां हैं इसके लिए उतना अनुकूल नहीं है, उसके माइलेज में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ देखिए, जो इसके लिए खबर निकल कर आई है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है साथियों। यहाँ देखिए, लिखा है कि 1 अप्रैल से देश में सिर्फ E2 मतलब एथेनॉल 20 पेट्रोल क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। तभी आपको पेट्रोल, सारी जो भी कंपनियां बेच रही हैं अब 20% एथेनॉल के साथ ही पेट्रोल को बेचेगी। पुराने वाहनों का माइलेज 3 से 7% क्या होगा, घट सकता है। उसके बाद यहाँ देखिए, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में कम से कम 95 ORN, ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, ORN या इसको मतलब समझाएंगे, ORN रिसर्च ऑक्टेन नंबर वाला E20 पेट्रोल 20% एथेनॉल के साथ बेचना अनिवार्य कर दिया है। तेल मंत्रालय ने 17 फरवरी को अधिसूचना में साफ निर्देश दिया है कि सभी तेल कंपनियां भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के मुताबिक 20% एथेनॉल के से मिला पेट्रोल न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 के साथ क्या करेगी,
बेचेगी, पहली बात है ध्यान रखिएगा। अब तो सारे कंपनियों की ये अधिसूचना जारी कर दिया गया है कि 1 अप्रैल से जो भी होगा उसमें 20% आपको इथेनॉल के साथ ही बेचना होगा। ये RON नंबर क्या होता है हम बताएंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। यह नियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू हो गया है, यानी भारत के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सभी पर यह लागू कर दिया गया है। बता दें कि E20 पेट्रोल की कीमत 97 रुपये से 106 रुपये प्रति लीटर हो सकती है, यानी अलग अलग राज्यों में किसी में 99 रुपया मिलता है, किसी में 102 रुपया मिलता है, किसी में 97 रुपया मिलता है। तो इसका जो रेट भी निर्धारित है कि 97 से लेकर 106 रुपये प्रति लीटर हो सकती है। सरकार ने यह भी कहा है कि खास परिस्थितियों में सीमित समय और विशेष क्षेत्रों के लिए छूट भी दी जा सकती है परिस्थिति के अनुसार। सरकार ने इसे क्यों फैसला लिया भाई कि एथेनॉल 20% मिलाकर ही बेचेगी कोई भी पेट्रोल कंपनी? लिखा है कि एथेनॉल जो है गन्ना, मक्का और अनाज से बनता है और यह देश में ही तैयार होता है और पेट्रोल ज़्यादा साफ जलता है, पेट्रोल से भी ज़्यादा साफ जलता है। और ये भाई किसानों के हित में भी हो सकता है, गन्ना अधिक पैदावार करेंगे, उनके लिए अधिक उनका रेट मिलेगा, अनाज भी जो कंपनियां उनकी खरीदेगी अच्छा रेट भी देगी, मक्का भी खरीदेगी अच्छा रेट भी देगी, तो किसानों का भी हित इसमें दिख रहा है। और इससे कच्चे तेल में आयात में भी कमी होगी, क्योंकि जब भी अगर मान के चलिए अगर हमें 100 लीटर तेल मंगाना होता था, पहले 100 लीटर तेल अगर मंगाना होता था, तो अब हम कितना मंगाएंगे? 80 लीटर ही तेल मंगाएंगे, क्योंकि 20 लीटर इथेनॉल मिला देंगे तो 100 नहीं हो जाएगा। तो अब ये परिस्थिति आ गई है। प्रदूषण घटने में भी मदद करेगा, क्योंकि ये प्रदूषण भी कम करता है, साफ जलता है। किसानों को फायदा, क्योंकि गन्ने और मक्का की मांग क्या करेगी? बढ़ेगी। तेल मंत्रालय के मुताबिक 2014-15 से अब तक पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से भारत में इतना लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। कितना लाख करोड़ से? ध्यान दीजिए, 1.4 लाख करोड़। पहले 10% मिलाने की बात थी जी, पहले 10% मिलाया जाता था, तो विदेशी पैसा हमारा कितना? 1 लाख कितना? भारत ने 1.4 लाख करोड़ रुपया, 1.4 लाख करोड़ रुपए की क्या किया है? विदेशी मुद्रा की बचत किया है। और 20% अगर जिस दिन से शुरू हो जाएगा उस दिन से और भी हमारी बचत हो जाएगी। RON 95 क्यों जरूरी है? ध्यान दीजिए, RON यानी रिसर्च ऑक्टेन नंबर इसको बोलते हैं, रिसर्च ऑक्टेन नंबर बोलते हैं, ठीक। ईंधन की नॉकिंग से बचाव की क्षमता। नॉकिंग का मतलब होता है कि जैसे इंजन देखते हैं धक 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 करके क्या होती है, बंद होती है या धक धक करके आवाज देती है, उससे क्या करेगा? बचत करेगा, उसकी क्षमता को मापता है। नॉकिंग तब होती है जब इंजन में ईंधन असमान रूप से जलता है। नॉकिंग तब होगी जब जैसे देखते हैं ना कि जो भी फ्यूल वगैरह जब जाता है इंजन में, तो अगर वह बराबर जाता है तो इंजन सही से चलती है, अगर वही रुक रुक के जाता है, सही से नहीं जलता है, तो इंजन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आवाज घटता बढ़ता रहता है, ठीक। जिससे आवाज पावर की कमी होती है और लंबे समय से इंजन को नुकसान हो सकता है। अगर सही से स्मूथली नहीं जलेगा तो इंजन पे क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। जितना ज्यादा ORN उतना बेहतर इंजन प्रोटेक्शन होगा। मतलब ORN नंबर जो है 95 से भाई कम होगा तो समझ लीजिएगा कि इंजन सही से नहीं चलेगी। इसलिए कहा गया है कि RON नंबर 95 क्यों जरूरी है? RON क्या है भाई? RON नंबर 95 से कम होगा तो फिर इंजन पे प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए भाई इतना क्षमता 95 से कम नहीं होगा तभी आप पेट्रोल आप देंगे, ठीक। इतना क्षमता होगा ताकि इंजन पे किसी का प्रभाव न पड़े। एथेनॉल का ऑक्टेन वैल्यू करीब 108 होता है, इसीलिए 20% मिश्रण और पेट्रोल की गुणवत्ता भी सुधर जाएगी। और ये मिलाने के बाद पेट्रोल की गुणवत्ता भी सुधरेगी और इंजन भी सही से चलेगी, स्मूथली चलेगी। गाड़ियों पर क्या असर पड़ेगा? ध्यान रखिएगा। उद्योग के अधिकारियों के अनुसार 2023-25 के बाद बनी ज्यादातर गाड़ियां E20 के अनुकूल है, यानी 2023 से 25 के बाद जो भी गाड़ियां बनी हैं उसके लिए 20% मिलाने से कोई दिक्कत नहीं है, वो सही चलेंगी और कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि पुरानी गाड़ियों में 3 से 7% तक माइलेज क्या होगा? घटेगा। और रबर या प्लास्टिक पार्ट्स पर हल्का असर पड़ सकता है। रबर और प्लास्टिक के पार्ट पर क्या होगा? हल्का असर पड़ सकता है। रबर या प्लास्टिक पार्ट्स हल्का असर पड़ सकता है। सरकार ने 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जून 2022 में समय से पहले ही हासिल कर लिया था। इसके बाद 20% लक्ष्य को 2023 से घटाकर, और 20% का भी लक्ष्य रखा था गवर्नमेंट ने 2030 तक, लेकिन उसको घटाकर क्या कर दिए? 25-26 कर दिया गया है। फिलहाल देश के ज्यादातर पेट्रोल पंप पर E20 क्या है? उपलब्ध है, लेकिन अब पूरी तरीके से पूरे देश में लागू करने की बात चल रही है 1 अप्रैल 2026 से। साथियों, इसमें जो भी सुझाव होगा जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा।
कैसा वीडियो लगा जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।